छठी रात। महिमा में आंसू। बचपन से ही दिन में 2 बार नहाने की मुझे आदत है। श्याम बताने लगा। शाम को मैं खेलने जाता था। छप्पा, लंगड़ी, दौड़ना, लुका छिपी, लक्ष्मीबाई छाछ दो, घड़ा टूटा मटका दे, इस प्रकार के कई खेल हम खेला करते थे। खेलकर लौटने के बाद मैं नहाता था। माँ मेरे लिए पानी गर्म करके रखती थी। माँ कंडाल में पानी लाकर देती और मेरा बदन मल देती। दोनों वक्त नहाने की आदत बहुत अच्छी होती है। रात को सोने से पहले नहाने से बदन एकदम साफ, निर्मल और हल्का महसूस होता है। सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, जिसे मैं मन का स्नान कहता हूँ। शरीर और मन साफ हो तो गहरी नींद आती है। एक दिन मैं खेलकर लौटा, कमीज उतारी, शरीर में तेल लगाया और नहाने पत्थर पर जाकर बैठ गया। नहाने के लिए एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। नहाया हुआ पानी कुंदरू की बेल तक पहुंचाया जाता था। शाम के नहाने में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं हुआ करती थी। माँ ने अच्छे से बदन मल दिया। बचा हुआ पानी मैं बदन पर उंडेल रहा था। पानी खत्म हुआ और मैं माँ को पुकारने लगा। माँ, मेरा बदन पोंछ दो, सारा पानी खत्म हुआ, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी बदन पोंछ दो मेरा, मैं चिल्लाने लगा। मेरे बचपन में हमारे गांव में तौलिया या गमछे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पिताजी बाकी बड़े आदमी धोती निचोड़कर उसी से बदन पोंछा करते थे। बच्चों का बदन पोंछने के लिए कोई पुराना कपड़ा काम आता। शाम के समय माँ अपनी साड़ी से ही मेरा बदन पोंछती थी। माँ ने आकर मेरा बदन पोंछा और कहा, भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल निकाल लाओ। मैंने कहा, मेरे पैर गीले हैं, मिट्टी लगेगी, मेरे तलवे पोंछ दो। तलवे गीले हैं तो क्या हुआ, उन्हें किस चीज से पोंछूं? माँ ने पूछा। मैंने हट किया। अपनी साड़ी नीचे बिछाओ, मैं उस पर पैर रखूंगा, पैर पोंछकर कूद जाऊंगा। गीले पैरों में मिट्टी चिपके मुझे पसंद नहीं है, बिछाओ ना। बहुत जिद करने लगे हो तुम शाम, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख कर आते हो। रखो पैर। माँ ने अपनी साड़ी पत्थर पर फैलाई। मैंने उस पर अपने पैर रखे, अच्छे से पोंछे और कूद गया। माँ की साड़ी गीली हुई, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। उस वक्त वह अपनी साड़ी बदल नहीं सकती थी, लेकिन बेटे के पैर में मिट्टी न चिपके, उसकी इच्छा पूरी हो, इसलिए उसने अपनी साड़ी गीली होने दी। अपने बच्चे के लिए वह क्या न करती, क्या न सहती, क्या न देती। मैं घर में गया, भगवान के लिए फूल निकालने लगा। माँ आरती लेकर आई और उसने मुझसे कहा, श्याम, पैरों में गंदगी न लगे, इसका ख्याल रखते हो। उसी तरह मन पर मैल न जमे, इसका भी ख्याल रखना। भगवान से शुद्ध बुद्धि मांगो। मित्रों, कितने मधुर शब्द। अपने शरीर को और अपने कपड़ों को साफ रखने की हम कितनी कोशिश करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। कपड़े साफ रखने के लिए धोबी है, बूट साफ रहे इसलिए बूट पॉलिश वाले हैं, बदन पर मलने के लिए चंदन की सुगंध वाले साबुन है। शरीर और कपड़े मैले न हो इसलिए सब कोशिश करते हैं, लेकिन मन को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? मंदिर में रंग लगाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सोचते नहीं। मन मैला हो जाए तो हम कभी नहीं रोते। अपना मन निर्मल नहीं है, इस पर रोने वाला भगवान
भाग्यवान कोई विरले ही होगा। ऐसे महिमा में आंसू इस दुनिया में दिखाई नहीं देते। कपड़े नहीं, अनाज नहीं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, कोई मरे तो सब रोते हैं। इन सभी बातों पर रोने के लिए आंखों आंखों के पास भरे हुए हौज है पानी के। लेकिन कोई है जो इस बात पर रोता हो कि मैं अभी शुद्ध नहीं हो रहा, निष्पाप नहीं बन रहा। कितने लोग इस बात पर रोते हैं कि हमारा मन अभी तक गंध से सना है। मीराबाई कहती है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोएली बोई। आंसुओं का पानी चढ़ाकर मैंने ईश प्रेम किया, ईश्वर भक्ति की बेल सींची है। मीराबाई का लिखा यह चरण मैं कई बार गुनगुनाता हूँ। आंसुओं से लबालब भरे हृदय में ही भक्ति का कमल जन्म लेता है।